दोस्तों, अगर आप भी उनमें से हैं जिनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और आप इस चीज़ से बहुत परेशान हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। दोस्तों, क्रोध क्या है? एक पावरफुल फीलिंग, एक ऐसा बल जो आपकी क्षमता से बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ज़्यादातर केस में ये डायरेक्शनलेस होता है। क्रोध के फायदे भी हैं अगर आप उस पर नियंत्रण कर पाते हैं तब। दोस्तों, या तो आपको इतना मजबूत बनना होगा कि आप क्रोध को नियंत्रण कर सकें, अन्यथा वो आपको नियंत्रण करने लगेगा। ऐसी स्थिति में आपका हर तरफ से नुकसान होगा। दोस्तों, खुद को सही साबित करने की जिद ही आपको गलत बना देती है। अगर एक एग्जाम्पल की बात करें तो सोचो कि दो दोस्त हैं जिन्हें एक मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व करने को दी गई है। पहले दोस्त ने 4 + 3 7 लिखा, दूसरे ने 5 + 2 7 लिखा। दोनों इस बात पर बहस करने लगते हैं कि उनका तरीका सही है, और इसी बहस में दोनों एक दूसरे की कॉपी फाड़ देते हैं। दोस्तों, यहाँ पर दोनों सही थे, लेकिन इनमें से किसी ने भी दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देखा, क्योंकि दोनों में से कोई ये मानने को ही नहीं तैयार था कि वो गलत हो सकता है, और यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है। दोस्तों, गुस्से से आप किसी समस्या का निदान नहीं कर सकते हैं। क्रोध उस बुरी आत्मा का नाम है जो सिर्फ कमजोर पर ही हावी हो सकती है, लेकिन यदि आप उसे कंट्रोल करना जानते हैं तो आप उसे अपने अच्छे काम में भी यूज कर सकते हैं। अब आप में से कुछ कहेंगे कि अगर कोई हमारा अपमान करे तब भी क्या हम इसी तरीके से चुप रहें और सब कुछ सहते रहें, उस पर गुस्सा ना करें? दोस्तों, किसी की बातें सहना या फिर उसे माफ कर देना, ये सबके बस की बात नहीं है। मानसिक रूप से सबल व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है। ऐसा कितनी बार हुआ है कि आप चुपचाप सामने वाले की बात सुन रहे हो बिना किसी रिएक्शन के। अगर आप रिएक्ट ही नहीं करेंगे तो सामने वाला खुद ही शर्मिंदा हो जाएगा, उसे खुद ही एहसास हो जाएगा कि वो गलत है, लेकिन ये चुप रहने का दायरा ही हम पार नहीं कर पाते हैं। खुद को सही साबित करने की जिद जो हम पे हावी रहती है। दोस्तों, हम सब इंसान हैं और गलती करना इंसान का स्वभाव है। हर गलती से आप कुछ ना कुछ सीख सकते हैं ताकि दोबारा वो गलती ना करें। दोस्तों, यदि सारी जिंदगी गलती करके सीखने में ही लगा देंगे तो जिंदगी में कोई भी बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए दूसरों की गलतियों से सीखना प्रारंभ करना होगा। हो सकता है आपको गलती करने से बच जाएं, या उस गलती से आप सीख लें और दूसरों को भी इसके बारे में अवगत कराएं। दोस्तों, कुछ सुझाव है जो आप अपने क्रोध को नियंत्रण करने के लिए कर सकते हैं, जैसे कि नियमित रूप से व्यायाम करना। जी हाँ दोस्तों, अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो इससे आपका मन शांत रहता है और आपको सहायता मिलती है अपने क्रोध पर नियंत्रण करने में। दूसरी ये कि बोलने से ज़्यादा सुनने की आदत डालें। शायद इसीलिए भगवान ने हमें 2 कान दिए हैं और 1 मुंह दिया है। अपने काम से ब्रेक लें, म्यूजिक सुने, किसी भी परिस्थिति का, किसी भी विवाद का सडन रिएक्शन ना दें। हो सकता है सामने वाला गलत हो, लेकिन एक बार उसकी बात सुन लेने में कोई बुराई नहीं है। दोस्तों, हीट मूवमेंट्स पर सोच कर बोलें और कोशिश करें कि कम ही बोलें। किसी को अपशब्द ना कहें, इससे बात और भी बिगड़ सकती है। गुस्से में कुछ भी बोलने से पहले ऐसा सोचें कि सामने वाला व्यक्ति बहुत ही सम्मानित व्यक्ति है और इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। जैसा कि अगर जो बंदा जॉब करता है तो ये सपोज करे कि वो उसका बॉस है, या जो स्टूडेंट है पढ़ाई करता है तो वो ये सोचे कि ये उसके अध्यापक हैं, टीचर हैं। तो उससे उस समय अपशब्द बोलने पर आप नियंत्रण कर सकते हैं। अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करें, ऑनलाइन नहीं।
ऑफलाइन। दोस्तों, हम सब अपने गुस्से पर नियंत्रण कर सकते हैं और हम करते भी हैं, लेकिन इसे नियमित रूप से करने की आदत बनानी होगी। क्योंकि दोस्तों, क्रोध रिश्तों में वो दूरियां बना देता है कि जिससे कभी कभी समय भी नहीं भर पाता है। धन्यवाद दोस्तों। टेक केयर एंड शेयर द हैप्पीनेस।